अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोल सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करते हैं कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 70। सीधा स्टोरी से शुरू करना चाहेंगे। जो बरखा है वो तो चिढ़ के उठती है सुबह सुबह। जो सपना उसने देखी है और उससे बहुत चिढ़ होती है। वो मनी मन पूछती कि ये अजीब ही है, ये लड़की ना मुझे यूनिवर्सिटी में चैन लेने देती है और अब तो नींद में भी आने शुरू हो गई है। क्या करूं मैं इसका? जैसे तैसे उन चीज़ों से बाहर होती है। वो फ्रेश वगैरह हो लेती है, अपनी मॉम से थोड़ी बहुत बात करती है, मदद करती है, ब्रेकफास्ट वगैरह करके वो तैयार हो जाती है। अब यूनिवर्सिटी भी तो जानी थी। दूसरी ओर जो कशिश थी और जो नित्या थी, ये दोनों भी अपने अपने टाइम के हिसाब से उठ जाते हैं। और उठते ही जो नित्या थी वो एक प्यार भरी मैसेज सेंड कर देती है कशिश को कि गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल, मैं इंतज़ार करूँगी, जल्दी आ जाना, लेट मत करना। जिसे पढ़ के कशिश की फेस में बढ़िया सी स्माइल आ जाती है। वो भी उठती है, वो भी फ्रेश वगैरह हो लेते हैं। इन लोगों का जो रेगुलर बेसिस के हिसाब से जो रूटीन होती है वो उस वे में करती है। जो जानवी है वो भी आ जाती है कशिश को लेने के लिए। वो आती है, थोड़ी देर ब्रेकफास्ट वगैरह वो एक्स्ट्रा करती है यहाँ पे आके, और करने के बाद एज़ यूज़ुअल वो उसको लेके वर्सिटी की ओर चली जाती है। वर्सिटी पहुँचती ही पहले तो वो अपनी स्कूटी पार्क करती है और साइड में से कशिश के साथ वो बात करते करते क्लासरूम की ओर बढ़ रही थी। और इस दौरान भी उन लोगों के जो सारे दोस्त हैं वो सारे को सबको वो मॉर्निंग विश करते हैं कि ठीक हो, ये वो वैसी चीज़ें। लेकिन एक पल के लिए ये लोग क्लासरूम में एंटर तो करेंगे कि तभी जानवी की नज़र दूसरे साइड पे जाते हैं। जो जो टीचर्स रूम के ही थोड़ी सी साइड में जो क्रिश है वो विजय सर से खड़े होके बात कर रहा था। जिस तरह से बात कर रहा था, पता नहीं वो क्या सोचती है, वो एकदम से रुक जाती है और घूर के उस साइड पे देखने लगती है। तो कशिश एकदम से बोलती कि रुक क्यों गई, अंदर चल। ये एक मिनट, ये क्रिश विजय सर से इतना क्या बात कर रहा है? तभी कशिश भी एकदम से अपनी फेस को दूसरी तरफ करके देखती है कि हाँ, क्रिश बात कर रहा है। तो एकदम से बोलती कि हाँ, तो बात ही कर रहा है, क्या इशू है? लेकिन नहीं, इस क्रिश से कभी मुझे अच्छा वाइब्स तो आई आई नहीं अभी तक। और जिस तरह से बात कर रहे, कहीं कोई कांड तो करने की प्रयास ना हो रहे हैं वहाँ पे। तभी एकदम से जो कश्यप बोलती है कुछ नहीं कर सकता है वो, तू ज़्यादा मत सोच, अंदर चल। बोलती कि पता नहीं पर अजीब लग रहा है। तभी एकदम से कश्यप बोलती कि कुछ नहीं, चल ना अंदर। कि तभी बरखा और बरखा के एक दोस्त दोनों आपस में बात करते हुए ये लोग एंटर करेंगे कि देखती है कि जानवी पूरी तरह से जो एंट्री गेट होते हैं वो ब्लॉक करके खड़ी थी और कशिश दूसरे साइड पे थी। कशिश बार बार बोल रही थी कि अंदर तो चल, तू बाद में बात कर सकते इस बारे में। कि तभी बरखा बोल उठती है कि दरवाज़ा इसलिए होती है कि दरवाजे से अंदर जाओ और बाहर आओ, इसलिए नहीं कि दरवाजे के सामने खड़े होके ब्लॉक कर दो। तभी एकदम से जो जानवी है वो पीछे की ओर देखती है, तो देखती है पीछे बरखा और बरखा की एक दोस्त खड़ी है। तभी वो बोलती है हाँ, तो सीधी सीधी भी बोली जा सकती है कि थोड़ी सी साइड दो, हम अंदर जाने चाहते हैं। ये टॉन्ट मारने का क्या होती है मतलब, सुबह सुबह ही? अरे सुबह सुबह तुम्हारी फेस देख ली मतलब। तभी एकदम से बरखा बोलती है हाँ, लोग मेरे फेस को देखने के लिए तरस जाते हैं और तुम? बोली ओहो, क्या मतलब क्या ही बोलूं, लोग तुम्हारे फेस को देख के तरस जाते हैं। अरे इसका उल्टा भी हो सकता है भाई साहब, इसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक है? जिसने तुम्हारा फेस या शक्ल देख लिया ना उसकी दिन बर्बाद। मैंने कहा अच्छा, तुम्हारी कौन सी दिन बर्बाद हुई, ज़रा ये बताओ। ये दोनों आपस ही में लड़ने लगते। तभी जो बरखा की दूसरी दोस्त है और कशिश है वो जानवी को बोलती कि अंदर चलना, क्या झगड़ रही है, आती ही शुरू हो गई है। बोलती और नहीं तो क्या, कैसे बोल सकती है? तभी बोलती बोला तो बोला, थोड़ी सी साइड खड़ी हो जाती ना, गलत क्या बोला? तभी एकदम से जानवी बोलती कि तू मेरी बहन है तो मैं सही हूँ या गलत, तू मेरी ही साइड लेनी चाहिए, उसकी नहीं, तू ना। तभी एकदम से कशिश बोलती एक्सक्यूज़ मी, बात साइड लेने की है ही नहीं, लेकिन अगर चीज़ें गलत हो तो तू मेरी बहन ही सही, पर गलत को मैं गलत ही बोलूँगी। तो जानवी थोड़ी सी मुंह फुला लेती है और वो एकदम से चुप से अंदर चली जाती है। और बरखा एकदम से बोलती कि जाओ बच्ची रूठ गई, अब बनाओ इसको।
इसकी हरकतें ना तभी कशिश हंसती है और बोलती कि पर क्यूट भी बहुत है यार, ऐसे ना बोलो तुम। तो बरखा कुछ नहीं बोलती, कशिश एंट्री करती है क्लासरूम में और वो जाती है जानवी की साइड पे। जानवी अपनी बैग रख के चुप के बैठ गई थी अपनी मुंह फुला के। तभी कशिश बोलती अब ये क्या बच्चों की तरह मुंह फुला ली तूने, और नहीं तो क्या। अच्छा ठीक है, ये बात बोलनी थी अलग तरीके से बोल लेती, उसके सामने बोलने की क्या ज़रूरत थी। वैसे भी मुझे पता है कि अगर कुछ चीज़ें गलत है तो गलत को गलत ही कहेगी, कौन सा तू मेरी साइड लेगी गलत चीज़ में। ये बात मुझे पहले से पता थी, पर मैंने उसके सामने बोली है, तो कम से कम उसके सामने मेरी राज लग रही थी। कि लाज लग रही थी, पर जो गलत है बोले कि रख तू अपनी पास ही अपनी सही गलत का चीज़ें रख, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। तो वहाँ पे जो कशिश उसको मनाने में लग जाते हैं और इधर ये लोग एंट्री करते हैं। दूसरी ओर दृष्टि मैम और नित्या मैम भी आ चुकी थी और नित्या मैम दृष्टि मैम से थोड़ी सी तो खफा थी, और ये रीज़न भी दृष्टि मैम को पता थी कि ये खफा क्यों है। तो आते ही बोलती कि हाँ मैडम, तो गुस्से का पारा कहाँ तक है टेम्परेचर में। तभी एकदम से दृष्टि जो नित्या मैम है वो ज़्यादा बात नहीं करती, बोलती कि गुड मॉर्निंग। बोलती कि अरे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कम से कम गुड मॉर्निंग तो सुनने को मिली। चलो बताओ कितनी देर तक नाराज़ रहोगी, कितना कॉल किया मैंने। तभी एकदम से नित्या मैम बोलती कि मैं नाराज़ नहीं हूँ। तभी एकदम से दृष्टि मैम बोलती कि झूठ तो ना बोलो नित्या, वैसे भी तुम झूठ बोल नहीं पाते हो तो क्यों बोलने की कोशिश कर रही हो। आई नो कि तुम नाराज़ हो, पर देखो इसमें मेरी क्या गलती है। अब विजय सर इतने आके इतनी इंसिस्ट कर रहे थे कि एक कप कॉफ़ी पीने चलने के लिए, तो मैंने बस कॉजुअली वो ले ली थी। मुझे क्या पता थी कि वो तुम्हें प्रपोज़ करेंगे, और अगर मुझे पता होती तो मैं थोड़ी ना। तभी एकदम से नित्या मैम जो है खड़ी होती है और दृष्टि मैम की ओर एकदम से घूर के देखे, बोलती कि सच में आपको पता नहीं थे कि ये मुझे प्रपोज नहीं करने वाले थे। तब दृष्टि मैम बोलती कि वो तभी एकदम से नित्या मैम बोलती कि यही तो बात है, आपको सब कुछ पता है फिर भी आप ना समझने की नाटक कर रही हो ना। मैं आपको बहुत अच्छी दोस्त मानती हूँ। तभी एकदम से दृष्टि मैम नित्या मैम की हाथ पकड़ती है, बोलती आई नो बाबा, पर देखो बेहतर है ना कि वो डायरेक्टली तुमसे पूछे और तुम सीधा मना कर दो। मुझे पता थी कि तुम मना ही करोगी। अगर मना ना करती ना तो ये चीज़ चूसते तो उनके लिए वो और चीज़ें बढ़ते ना, वो तुम्हारे पीछे पड़ जाते। अब तुम डायरेक्टली मना कर दियो तो बात वहीं पे ख़त्म ना। यही सोचते हुए मैंने तुम्हारे साथ गई हूँ और तुम्हें थोड़ी ना अकेले भेजी हूँ। थोड़ी बहुत वहाँ पे बात होती है, समझाती है नित्या, बाद में ठीक हो जाती है कि हाँ इसमें क्या ही रूठना। तो वहाँ पे होते हैं ये लोग अपने अपने जो है क्लास लेने के लिए चले जाते हैं। प्रोफेसर आते हैं, पहला लेक्चर जैसे तैसे ख़त्म होते हैं। दूसरे लेक्चर पे नित्या आती है कशिश के क्लास पे, और आते ही वो पहले तो सबको गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो सब भी खड़े होकर गुड मॉर्निंग वगैरह विश करते हैं। और बाद में वो बोर्ड के पास जाती है एज यूजल, जैसे वो क्वेश्चन लिख देती है तो क्वेश्चन वो बोर्ड के उतरते हैं। और आज जो है वो सबकी ओर देख के वो टाइमिंग देती है कि इस टाइम के अंदर ये सॉल्व हो जानी चाहिए, तो सब उसी में लग जाते हैं। और कशिश जो थी अब वो उसकी चीज़ें अलग हो चुकी थी, क्योंकि अलर्ट तो हो चुकी थी वो, और वो ऐसी कोई रिएक्शन देती ही नहीं है नित्या के क्लास में आने के बाद। एकदम नॉर्मल होती है जैसे कि बाकी स्टूडेंट्स के होता है। हाँ चोरी चोरी चुप के आहे भर लेना वो बात अलग है, पर हाँ बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कि हाँ प्रोफेसर आई है आप बस पढ़ना है और कुछ नहीं, वैसी है। तो वो भी क्वेश्चन सॉल्व करने लगता है, और एकदम से जैसे ही टाइम ख़त्म होंगे कि बरखा एकदम से बोलती कि मैं मेरी हो गई है। बरखा की आवाज़ सुन के जानवी जो है वो एकदम से फटाक से पीछे देखती है और उसे एकदम से शक्की वाली नज़रों से देख रही थी घूर के। बरखा की भी नज़र एकदम से जाती है तो वो एकदम से बोलती एक्सक्यूज़ मी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। वो बोलती कि खुद ही लिखी हो, किसी से लिखवा ली हो, तुम कब से। तभी एकदम से बरखा बोलती कि एक्सक्यूज़ मी। तभी जानवी बोलती कि कुछ कुछ नहीं। तो जानवी एकदम से सामने पलट जाती है। इधर बरखा मनी मन बोलती है अब इसको मेरी पढ़ाई करने से भी दिक्कत है, मतलब ये लड़की चाहती क्या है मुझसे। कशिश एकदम से जानवी की ओर देख के बोलती कि तू कुछ ज़्यादा नहीं कर रही है। जानवी बोली कि नहीं मैं क्या कर रही हूँ, मतलब वो पढ़ाकू लड़की थोड़ी ना है, गुंडागर्दी मतलब ये मस्ती मजाक चीज़ों से वो फुर्सत कहाँ होती है जो पढ़ाई करेगी। अब आज ये झटके पे झटके दे रही है। अच्छा तुझे क्यों झटके लग रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रही है।
जानवी बोलती कि अरे देख बदमाश मतलब जो कुछ, हाँ बोलती कि हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ, आगे बोल, ठीक से बोल। तभी जानवी बोलती कि मैम है क्या, तू मैम के सामने ऐसे चीज़ें कर रही है, हाँ तो मैम को जाने दे। तभी कशिश भी चुप हो जाती है। तो नित्या एकदम से बरखा के पास जाती है, वो नोटबुक चेक करती है और काफ़ी अच्छे से करी थी उसने। वो बोलती कि गुड जॉब। तभी एकदम से बरखा बोलती कि थैंक यू मैम। देखिए बढ़िया है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और पढ़ाई पे ध्यान दो, बी फोकस्ड। बोली कि जी मैम। ये बोलते हुए वो बैठ जाती है। अब वो एक एक करके सबकी चेक करने लगते हैं। तो बाद में वो कशिश की ओर आती है, तो जैसे ही आती है तो कशिश की चेक करती है। कशिश का भी परफेक्ट थे, पर जाह्नवी की थोड़ी सी गलती हो गई थी। उसने कर तो ली थी पर थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो वो जैसे ही देखती है तो बोलती है क्या ध्यान कहाँ रहती है तुम्हारी। तभी एकदम से जाह्नवी बोलती सॉरी मैम। बोली गलत लिखी हो। अच्छा गलत है। तो ये हाँ। तभी एकदम से जो नित्या बोलती है ध्यान ना कहीं और इधर उधर देने से अच्छा है कि पढ़ाई पे दो, समझ रही हो। तभी एकदम से जानवी बोलती कि जी जी समझ रहे हो। और पीछे से एकदम से बरखा की कमेंट आती है कि हाँ लोगों को घूरने से और दोष ठहराने से फुर्सत कहाँ मिलती होगी इनको, जो ये पढ़ाई पे ध्यान देगी। तो भाई साहब जो जानवी है वो एकदम से देखती है उसकी ओर, बरखा की ओर, और एक गुस्से वाली लुक देती है। जानवी की इस लुक को जैसे कि बरखा देखी ही नहीं है, वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देती है। तभी नित्या बोलती कि गलत कहाँ बोले हैं, सही तो बोला है। ये सब सुनने से अच्छा ये बेहतर है ना कि तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तभी एकदम से जो जानवी बोलती कि हाँ हाँ समझ गई हूँ मैं, और वो नोटबुक लेके चुप से बैठ जाती है। नित्या थोड़ी देर और वहाँ पे पढ़ाती है, सबको समझाती है, और एकदम से उसकी भी लेक्चर ख़त्म हो ही जाती है। जैसे ही नित्या जाती है इधर जानवी एकदम से खड़ी हो जाती है और बरखा की ओर देख के बोलती कि जिस पंख से तुम उड़ने की कोशिश कर रहे हो ना, उसी पंख को ना मैं काट के रख दूंगी। तभी एकदम से बरखा बोलती कि पंख, मैं अपने पैर से चलती हूँ, हाथ से खाती हूँ, आँखों से दिखती हूँ, तो पंख कहाँ से दिख गई तुम्हें। लगता है तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो जानवी, इतना मत सोचो, तुम्हारी दिमाग है, ठीक है, जितना ज़रूरत है ना उतनी ही दिमाग लगाओ, इससे ज़्यादा लगाओगी ना तो समझ जाओ। तभी एकदम से जो है वो साइड से जाने लगती है कि कशी एकदम से उठी, हर बात के लिए झगड़ना ज़रूरी है क्या, चुप से बैठ जा। तो चुप से बैठ जाती है। इसके बाद एक और लेक्चर होते हैं, और शॉकिंग वाली चीज़ ये थी कि क्रिश को ये लोग देखे थे कि वो आया था और विजय सर से बात कर रहा था, पर बाद में वो क्लास आया ही नहीं है। ये चीज़ जैसे ही बरखा नोट करती, वो अपने दोस्त से एकदम से पूछती कि क्या बात है, आज क्रिश आया नहीं है क्या। उसके दोस्त बोलती कि मैंने तो नहीं देखी, लेकिन जानवी तो देखी थी। तो जानवी एकदम से बोलती कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो आया था। तभी काशी बोलती कि कौन। बोलती कि क्रिश आया था ना, हम लोगों ने देखे थे। तभी जी काशी बोलती कि हाँ आया तो था। बोलती कि पर क्लासरूम में आया ही नहीं। तो एकदम से कशिश चुप हो जाती है। बरखा समझ नहीं पा रही थी कि अगर क्रिश आया था यूनिवर्सिटी में तो वो क्लास अटेंड क्यों नहीं कर रहा है कहाँ वो। लेकिन अब इस वक्त वो जा नहीं सकती यहाँ से, क्योंकि दूसरा लेक्चर भी वो भी शुरू हो गए थे। तो ये लोग अपने अपने हिसाब से लेक्चर वगैरह ले रहे थे। उसके बाद जैसे ही ब्रेक टाइम होती है, ये लोग कैंटीन की ओर जाते हैं और बरखा एकदम से क्रिश को ढूंढने लगती है कि ये बंदा रह गया, कहाँ रह गया है। भले ही कृष ने दोस्ती तोड़ दी, पर अभी ना अभी भी जो बरखा है वो उसको दोस्त ही मानती है, तो उस हिसाब से उसे ढूंढने लगती है, पर वो पूरी यूनिवर्सिटी में मिलता ही नहीं है। बाद में वो एकदम से कैंटीन की ओर आने लगती है। कैंटीन की ओर आते आते एकदम से वो खड़ी हो जाती है दरवाजे के साइड पे ही। वो देखती है कि जानवी जो कशिश है वो उस एक साइड पे अपना खाना खा रही थी, जानवी उसके पास ही बैठ के खाना खा रही थी, कि एक और लड़की थी वो आते हुए जो है जानवी के सामने खड़ी थी और जानवी को खुद अपने हाथ से लड्डू खिला रही थी। पता नहीं कि बरखा ये सीन देख के उसे इस चीज़ को पसंद नहीं आई है, और इधर जो जानवी है वो मना कर रही थी हंस हंस के कि यार मत खिलाओ। अरे मैं नहीं खाती यार। तभी एकदम से कशिश बोलती कि पर तुझे तो मोतीचूर के लड्डू पसंद है, खा ले। बोली कि अरे यार। तभी वो लड़की बोलती अरे खा लो ना जानवी, क्या तुम भी, पता है एक बार तुम
घर गए थे ना, तो जब तुम बोले थे ना मम्मी को कि तुम्हें बहुत पसंद है, और उस दिन भी हमारे घर पे मोतीचूर के लड्डू ही बने थे, तो तुमने खाए थे और बहुत तारीफ़ करे थे। तो कल जब मम्मी ने बनाए थे तो तुम्हारा ज़िक्र पहले किए थे मम्मी ने कि तुम्हारी दोस्त को अगर मिल जाए तो उसको ज़रूर ये लड्डू देनी है, तो लो खाओ खाओ। बोलती अरे यार रख दो ना, खिलाने की ज़रूरत नहीं है। बोलती अरे तुम्हारे हाथ ऑलरेडी खाने से भरे हैं, तुम लड्डू के स्वाद ठीक से नहीं ले पाओगे, पता नहीं क्या स्पाइसी खा रहे हो, तो इसलिए खिला रही हूँ, खा लो ना। तभी एकदम से जानवी बोलती कि अच्छा ठीक है खिलाओ खिलाओ, तुम बिना क्या करते रहते हो। तो खा रही थी तो कशिश को बोलती, कशिश बोलती नहीं मेरे साइड पे रख दो, मैं बाद में खा लूँगी। तो ये होते हैं। और इधर कशिश खाते खाते जो है नित्या मैम की ओर देख रही थी। नित्या मैम भी कशिश की ओर देखती, और उनकी फेस में जो स्माइल थी ना वो अलग ही थी। और इधर दिष्टि मैम के काम भी कुछ ज़्यादा नहीं थे, खा रहे थे और इन्हीं दोनों को वो देख रहे थे छुपके छुपके कि ये दोनों की नज़र आखिर क्या दर्शा रहे हैं। ऐसे होते खाना खाने लगते, वहाँ पे एकदम से बरखा एंट्री करती है। एंट्री करके वो पीछे की सीट पे आके बैठ जाती है अपने दोस्त के साथ। तो उसके दोस्त बोलती है कहाँ थी तू? ये कहीं नहीं, वो क्रिश को ढूंढ रही थी, खा ले। बोलती कि नहीं भूख नहीं है। बोलती अरे क्या भूख नहीं है, ब्रेक टाइम होने से पहले तो बोल रही थी तुझे भूख लगी है। बोलती अब नहीं है। लेकिन मतलब देखिए कुछ नहीं, तू खाना अपना खाना। देखिए अरे पर तेरा टिफ़िन बॉक्स, तो बोलती कि एक काम कर, तुझे ज़्यादा भूख लगी है अपना खा ले, उसके बाद मेरा भी खा ले, तो खाना वेस्ट नहीं होगी। तो लड़की बोलती कि सही है बेटा, वैसे भी मुझे भूख लगी है, दे दे। तो वो खाने लगती है। और इधर वो लड़की जो है लगभग 2 लड्डू खिला चुकी थी जानवी को, और जानवी बोलती हो गई बस करो, मैं फूल जाऊंगी यार, वैसे भी ओवरलोड हो रहे हैं अब नहीं खाना, बाकी तुम रख दो। बोलती कि हाँ ठीक है। और तभी ना लड्डू खिलाते खिलाते उसकी साइड में, जो होठों के साइड में थोड़ी सी लड्डू लग गई थी, तो वो लड़की एकदम से हाथ से वो क्लीन करते बोलती अरे यहाँ पे लग गई है। तभी जानवी बोलती हाँ हाँ ठीक ठीक है ठीक है, अब जाओ अपना खाना खाओ। लेकिन ये सारी तामझाम देख के बरखा को बड़ी मिर्ची लग रही थी, पता नहीं क्यों उसे ये सारी चीज़ अच्छी अच्छी नहीं लग रही थी, ये सीन वगैरह। और इस लड़की का इस तरह से जानवी को खिलाना, वो एकदम से अपनी मुट्ठी कंच के रखी थी, और वो जो है बॉटल को इतनी कस के पकड़ी थी कि बोतल एकदम से, वो होता है ना ढक्कन को खोल के सारे पानी गिरने लगती है। तभी एकदम से जो दूसरी दोस्त थी उसकी बोलती अरे क्या कर रही हो तुम, पानी गिरा दिए यार, कि क्या हो गई है। तभी बरखा को याद आती है, और वो पहले तो उस बॉटल से अपने हाथ छुड़ाते हैं, बोलती कि क्या ये तुम्हें क्या हो गई है, पानी वगैरह सब क्या चल रही है दिमाग में, किस बात की गुस्सा था। बोलती कि गुस्सा को कौन है गुस्सा। बोलती कि ये क्या करी हो, बॉटल का हाल देखो। तो बरखा देखती है और वो खुद शौक थी, वो बोलती कि आई डोंट नो। उसकी दोस्त उसे शक की नज़रों से देख रही थी, और इधर कशिश और जो जानवी है वो भी पीछे मुड़ के देखती है। तो जानवी उसकी ओर देखती है और अगले पल वो सामने आ जाती है। लेकिन इधर जो कशिश है वो भी पूछती है कि क्या हुआ बरखा। लेकिन नहीं कुछ नहीं। तभी एकदम से जानवी कशिश को जवाब देती है यार तुझे क्या उसकी पड़ी है, जो होना है हो जाए उसका, हमें क्या है, करे अपनी मन मर्जी। तभी एकदम से बरखा बोलती कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, हाँ क्या दिक्कत है। तभी एकदम से जानवी बोलती कि अब मैंने क्या कर दिया भाई, मैंने कुछ बोला ही नहीं तुम्हें, मैंने तो कशिश से बोल की नहीं, जहाँ पे मेरी जिक्र नहीं होती वहाँ पे एकदम से फुदक जाती हो तुम, हाँ क्या मसला है तुम्हें। बोलती अरे तुम तो छड़ी जा रही हो, मैंने बोल तो रही हूँ कि मैं तुमसे तुम्हारी बारे में बात कर नहीं रही थी, मैं बस कशिश को, एक क्या तुम झगड़ने पे आ गई है बात की बात, बिन बात की। तभी एकदम से जो है ये दोनों आपसी में लड़ने लगते, तो कशिश एकदम से अपने सर पे हाथ मारते हैं, बोलती कि तुम दोनों का मुझे समझ ही नहीं आ रही है, किस बात की झगड़ा, कौन सी बात पे झगड़ रही हो, ये भी ना समझे इंसान, क्या चल क्या रही है। तो यहाँ पे चीज़ें होती है, और वहाँ से बरखा उठ के चली जाती है खाना खाए बिना। तभी उसकी दोस्त बोलती अरे कुछ तो खा ले, लेकिन जो चली जाती है। दूसरी ओर ये लोग वापस जो और क्लासेस वगैरह थे वो करने लगती है, और नित्या और दृष्टि मैम जैसी ही स्टाफ रूम पहुंचते हैं वहाँ पे विजय सर एकदम से नित्या की, जो केविन थे उस साइड पे खड़े हुए थे, तो जैसे ये लोग एंटर करते हैं तो विजय सर नित्या मैम की ओर देखते हैं, और वो एक पता नहीं अजीब नज़रों से देख रहे थे। तभी एकदम से दृष्टि मैम भी बोल पड़ती है कि अरे सर आप आज इस दिशा में कैसे, आपका केबिन तो उस कॉर्नर साइड पे है। बोलती कि नहीं वो
वो बस तभी एकदम से दृष्टि मैम बोलती कि क्या सर कुछ बोलना है आपको? तभी वो, क्योंकि तब कोई आए नहीं थे, केवल ये तीनों ही थे, तो बोलती कि नहीं बस वो नित्या जी से पूछना था कि एक मतलब बोलना था एक और बार सोच के देखने के लिए। तभी नित्या बोलती कि सर देखिए, सोचने वाली बात है ही नहीं यहाँ पे। आप जो सोच रहे हैं वो कभी हो ही नहीं सकती है। सॉरी सर। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगी में कोई और है तो कृपया आप अपनी टाइम ज़ाया मत करिए। ये बोलते हुए वो वहाँ से अपनी कि नेक्स्ट उसकी क्लास थी, वो वहाँ पे अपनी एक रजिस्टर लेके वहाँ से चली जाती है। दृष्टि मैम भी एक तीखी मुस्कान के साथ विजय सर के सामने आ जाती है, बोलती कि सर जब उसने कह दी है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और है तो अब आपको नहीं लगता कि आपको समझ जानी चाहिए? अब सीधा तो मना कर चुकी है, इससे ज़्यादा वो क्या बोलेगी, तो समझ जाइए। तभी विजय सर एकदम से बोलते कि पर मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। तभी दृष्टि में बोलती आई कैन अंडरस्टैंड सर कि आप उसको बहुत पसंद करते हो, पर वो नहीं करती है ना सर। और अगर वो नहीं करती है तो आपके हाथ में कुछ है ही नहीं सर, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तभी जो है विजय सर वो कुछ नहीं बोलते, वो वहाँ से चले जाते हैं। दृष्टि मैम विजय सर को देख के बोलती कि कुछ तो चल ज़रूर रहे हैं इनके मन में। खैर अब तो मुझे बस ये पता करनी है ये किसी और कोई और है ज़िंदगी में, ये कोई और शख्स है कौन। ये बोलते हुए दृष्टि मैम भी अपनी रजिस्टर होते हैं वो लेके वो भी चली जाती है। एक एक करके अब बाकी जो लेक्चर थे वो शुरू होने लगते हैं, लेकिन बरखा जो थी वो क्लासरूम में आई ही नहीं है। इधर उसके दोस्त जब कैंटीन से यहाँ पे आती तो वो बोलती अरे बरखा कहाँ रह गई है। और इधर बरखा वो वॉशरूम गई थी, अपने फेस पे बार बार पानी थ्रो कर रही थी कि क्या हो रही है उसके साथ। और तभी ना वहाँ पे जानवी भी जाती है वॉशरूम। कशिश क्लासरूम में तो आ ही चुकी थी। जानवी एकदम से जाती है और वो देख भी लेती है कि बरखा यहाँ पे है और वो बार बार अपने फेस में पानी थ्रो कर रही है और खुद ही से बात कर रही है। तो वो टोन मारते हुए बोलती है अब लोग तो पागल हो गए, पता नहीं खुद से क्या बात करने लगते हैं। बरखा वो शीशे से ही एक नज़र वो देखती है जो है जानवी की ओर। जानवी कुछ नहीं बोलती, वो बस वॉशरूम जाती है और अपना चीज़ें ख़त्म करके वो आती है और हैंड वॉश करते करते एकदम से जैसी जाएगी तभी बरखा एकदम से बोलती कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम बताओगी। जानवी रुक जाती है और वो घूर के देखते हुए बोलती कि एक्सक्यूज़ मी, मुझसे बात कर रही हो? और बोलती कि नहीं, चुड़ैल से बात कर रही हूँ। तभी जानवी बोलती कि चुड़ैल, यहाँ पे मेरे अलावा कोई है नहीं थे। बोलती कि वो हो, फाइनली तुम्हें समझ तो आई कि यहाँ पे तुम्हारे अलावा कोई है नहीं, तो बेसिकली ये लॉजिक है ना कि मैं तुमसे ही बात कर रही होंगी। बोलती अच्छा, हाँ हाँ बोलो। बोलती कि हाँ, क्या प्रॉब्लम है मुझसे? तो जानवी बोलती कि तुमसे? अरे भाई तुमसे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम खुद एक प्रॉब्लम हो। तभी एकदम से बरखा बोलती कि क्या प्रॉब्लम, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, हाँ? और तुमने जो मेरे साथ किया है उसका क्या? जैसे ही बरखा ये बोलती है जानवी थोड़ी सी चुप हो जाती है। तभी बरखा बोलती है अब चुप हो गई तुम, हाँ अब चुप हो गई। जानवी के सामने एकदम से आती है और बरखा उसकी शोल्डर पकड़ के उसे पीछे की ओर पुश करते हुए बोलती कि बोलो, हर बार टॉन्ट मार देती हो, जो गलती मैंने करी नहीं है उस पे तुम एकदम से मुझे फेल देते हो। बोलो अब बोलो, क्यों करी तुमने वो हरकत मेरे साथ, हाँ? बिना जाने बिना सोचे बिना समझे। मैंने तो कुछ नहीं की थी, पर तुमने क्या किया है? जानवी चुप थी, उसके पास जवाब थी नहीं, क्योंकि अब तो उसे पता है कि बरखा की कोई गलती थी ही नहीं, बरखा ने कुछ करे ही नहीं है, तो वो क्या जवाब देगी। वो अपनी सर झुका के खड़ी थी। इधर बरखा बोलती है बोलो, हर बात पे तुम मुझे टॉन्ट करती हो, हर बात के लिए तुम मुझे एकदम से बोलती कि मैंने करी है, जो गलती मैंने करी नहीं, मुझसे कोई ताल्लुक होते नहीं है, उसमें भी तुम मुझे ला लेती हो। क्यों, क्या दिक्कत है, हाँ क्या दिक्कत है? ये बोलती है पर पता नहीं जानवी वो कुछ बोलती ही नहीं है। थोड़ी सी उसकी आंखें लाल हो जाती है, पता नहीं शायद वो अपनी किए करा पे थोड़ी सी शर्मिंदा थी, बोल सकते हैं। लेकिन जैसे जवाब नहीं मिल रही थी, बरखा बार बार बोल रही थी, तो एकदम से थोड़ी सी साइड कॉर्नर पे आ जाती है। वो धक्का देते देते थोड़ी सी करीब होने लगती है और जैसी ही
जानवी के दिल के धड़कनों को महसूस करती है बरखा। उसे और कुछ बोली ही नहीं जाती है, वो चुप हो गई थी और वहाँ से वो चुप से चली जाती है। जानवी थोड़ी देर के लिए शांत थी, वहाँ पे खड़ी थी और जैसे ही एक दूसरे लड़के आते और इस तरह से जानवी को खड़े हुए देखते हुए बोलती है, जानवी आई हो ओके? जानवी बोलती है हाँ वो मैं ठीक हूँ। ये बोलते हुए जानवी वापस क्लासरूम की ओर चली जाती है। वो जाती है कशिश के साथ बैठती है। कशिश पूछती है कि क्या हो गई है? वो बोलती है कुछ कुछ नहीं। और एक ही लेक्चर बचे थे और ये लोग वो लेक्चर को ले रही थी। उसके बाद जो है बरखा वो लेक्चर तो ले रही थी पर बीच बीच में वो कई बार जानवी की फेस की ओर देख रही थी, कई बार, पता नहीं क्यों। एक दो बार जानवी की नज़र भी जाती है कि बरखा उसे बार बार घूर के देख रही है, तो फटाक से वो पहले तो अपनी फेस दूसरी तरफ करती है और कशिश को शोल्डर से थोड़ी थोड़ी सी वो बुला रही थी कि सुनना, देखिए क्या हो गई है, देखिए मेरी ओर देखना एक थोड़ी सी। कशिश घूर के देखते बोलती कि व्हाट, क्यों? कि देखना ठीक से मेरी ओर। कि क्या देखूं तेरी ओर? बोलती कि अरे अच्छे से देखना, मैं ठीक लग रही हूँ ना? तभी एकदम से कशिश घूरते हुए बोलती कि व्हाट, मतलब क्या है? बोलती कि अरे क्या मतलब, क्या मतलब, लगा के रखिए, अच्छे से देख, फेस ठीक है मेरी, कुछ मतलब गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं है ना? मैंने तो बस फेस पे पानी थ्रो करी थी यार, कुछ कुछ लगी है क्या? और मैं तो मेकअप भी नहीं करती हूँ। तो तभी बोलती कि तू क्या हो गई है, तुझे क्या बोली जा रही है? क्या कुछ लगी है क्या मेरे फेस पे? बोलती कि नहीं लगी है, बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, तुझे मेकअप की ज़रूरत है ही नहीं। बोली कि तो फिर ये छिपकली मुझे ऐसे क्यों घूर के देख रही है? बोली कि व्हाट, छिपकली? बोलती कि हाँ ये पीछे वाली वो बरखा, ये मुझे कब से घूरे जा रही है, सच सच बता तू मेरे फेस पे कुछ लगी है क्या? कशिश एकदम से उसको घूर के देखती है और बोलती कि मेरी माँ तेरी फेस बिल्कुल ठीक है, अच्छी लग रही है, हर रोज़ की तरह चमक रही है, और क्या? वो तो फिर ये मुझे क्यों घूर के देख रही है? तभी एकदम से फटाक से कशिश भी देखती है कि हाँ बरखा बस एक टक जानवी को देखी जा रही थी। तभी कशिश बोलती है शायद तू कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही है इसीलिए। तभी एकदम से जानवी बोलती और कुछ है? तो फिर इसके अलावा और मैं क्या जवाब दूँ तुझे? तो ये चुप हो जाते हैं। उधर जानवी एकदम से पीछे की ओर देख कर बोलती है एक्सक्यूज़ मी, ताड़ लिए तुमने? हाँ, कुछ बचा के रखो। अरे मेरी पूरी तरह से मेरी खूबसूरती को निचोड़ना है क्या तुम्हें? तो एकदम से बरखा बोलती है एक्सक्यूज़ मी, देखिए और नहीं तो क्या, इतनी देर से बस मुझे ही घुरे जा रही हो इस क्लासरूम में, मतलब इंसानों की कमी पड़ गए है क्या? मेरे अलावा और कोई दिख नहीं रही है तुम्हें? तो बोलती ओ हेलो, गलतफहमी ना पालो, तुम्हारी ओर नहीं देख रही हूँ मैं, तुम्हारे सामने वाली वहाँ पे देख रही हूँ, देखो। तभी वो अपनी ही दूसरी तरफ फेस घुमाते तो वहाँ पे कुछ टीचर्स वगैरह आपस में बात कर रहे थे खड़े होके। तो बोलती कि क्या देख रहे थे? बोलती कि टीचर्स को देख रही थी, तुम्हें नहीं देख रही थी, इतनी भी वो नहीं हूँ तुम कि तुम्हें देखूँ मैं। तभी जानवी बोलती कि अच्छा ठीक है तो देखो ना, मैं क्या बोल रही हूँ? बोलती कि तुम ही तो बोल रही हो, इतनी भी खूबसूरत नहीं हो तुम कि तुम्हें ही देखती रहूं। तभी एकदम से जानवी बोलती कि व्हाट डू यू मीन? बोलती कि जो तुम समझा और सुना वही बोली। इधर कशी बोलती कि अब चुप भी हो जा, क्या दोनों एकदम से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हो, एक मौका नहीं छोड़ रहे हो तुम दोनों। तो बरखा एकदम से बोलती अपनी बहन को समझाओ यार, हर बात के लिए मुझे ताना मारने आ जाती है। तभी वो भी बोलती कि तो तुम भी कहाँ बैठी रहती हो, तुम भी तो मारती हो ना। तभी कशी बोलती कि तुम दोनों कृपया चुप हो जाओ यार, सर दुख रही है यार, कितना लड़ते हो, और लड़ने का वजह भी ना तुम दोनों के, क्या ही बोले। दोनों चुप हो जाते हैं। इधर पता नहीं बरखा वो देख तो एक्चुअली जानवी को ही रही थी, पर अपनी टोन और अपनी जवाब को थोड़ी सी उसने ट्विस्ट कर दिए। इधर जो है जैसे तैसे क्लास ख़त्म होते हैं इन लोगों का, यूनिवर्सिटी भी ख़त्म होती है और वापस ही में जो कशिश और जानवी घर जाने लगते, तो जैसे ही वो अपनी स्कूटी पार्क साइड से निकल के आती तो वो वाली लड़की जो लड्डू खिलाई थी वो वापस आती है और एकदम से बोलती अरे बाय तो बोल के जाओ। तभी वो एकदम से बोलती अरे यार क्या तुम भी, क्या बाय बोले?
बोलती है यार ऐसे ही हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मेरी मम्मी को तो तुम कुछ ज़्यादा ही पसंद हो, पता है मम्मी हर बार बोलती कि देखो वो कितनी अच्छी लड़की है ये वो। तभी जानवी हंसती बोलती कि दुनिया की सारी मम्मियों को ना अपनी बेटी की जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं ना वही अच्छे लगते हैं सिवाय अपनी बेटी को छोड़ के, ये कोई नई बात नहीं है। तभी वो लड़की एकदम से हंसती है और वो एकदम से हक कर लेती है और बोलती है यार तुम बहुत अच्छी हो, बहुत फनी हो यार, आई लाइक यू अ लॉट। जैसे ये बोलती है पीछे से बरखा आती है, और बरखा आके वो रुक जाती है और वो ये सुन लेती है कि आई लाइक यू अ लॉट। पता नहीं ये वर्ड उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तभी जानवी उसे पीछे करती है, बोलती है हाँ हाँ ठीक है, क्या तुम भी इतना मत चिपकाया करो यार, ये बोलती है और वो कशिश को लेके चली जाती। ये लोग तो निकल जाते हैं, और जैसे ही वो लड़की एकदम से आगे बढ़ेगी कि तभी बरखा उसके सामने आ जाती है, बोलती है कहाँ जा रही हो। और वो जो लड़की थी वो बरखा से बहुत डरती थी, क्योंकि बरखा के रिकॉर्ड कुछ अच्छे तो थे नहीं। वो लड़की बोलती कि वो तो मैं बस घर जा रही हूँ। ठीक है अच्छा, आई लाइक यू अ लॉट, ये तुम बहुत फ़नी हो, ये एकदम से गले लगा लेना और फोर्सफुली किसी को लड्डू खिलाना, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा कर रही हो। वो लड़की बोलती कि एक्सक्यूज़ मी, मैं समझ नहीं रही हूँ, नहीं पा रही हूँ। तभी एकदम से बरखा उस लड़की की सामने खड़ी हो जाती है और बोलती कि स्टे अवे फ्रॉम हर। तभी वो लड़की बोलती कि क्यों, वो मेरी दोस्त है। तभी वो बोलती कि हाँ तो वो मेरी दुश्मन है। तभी एकदम से वो बड़ी कंफ्यूज वाली नज़रों से वो लड़की देखती होती कि तो इसमें मैं क्या करूँ, आपकी दुश्मन है मेरी थोड़ी, मेरी तो दोस्त है। बोलती कि वो क्या है ना, मुझे पसंद नहीं है कि मेरे दुश्मन के इर्द गिर्द कोई घूमे, बस क्या है ना मैं दुश्मनी भी बखूबी से निभाती हूँ, तो उससे दूर रहो, उसे सिर्फ मैं ही परेशान कर सकती हूँ। तो ये पर मैं तो परेशान करती हूँ नहीं हूँ ना, यहाँ तो परेशान ना करती हूँ तो ये सब भी मत करो। तुम्हारा क्लास भी तो हमारे साथ नहीं है ना, अपनी क्लास से आके हमारे क्लास में आते हो और वो मना करने के बाद भी उसे लड्डू खिलवाती हो, और बात तो ये। तभी एकदम से वो लड़की बोलती कि आपको क्या क्या इशू है। तभी एकदम से बरखा बोलती कि क्या बोली तुम। तो वो लड़की इतनी डरती है कि एकदम से बोलती कि हाँ ठीक है, मैं आगे से उनसे बात नहीं करूँगी, आप मेरे साथ कुछ मत करना। ये बोलती वो लड़की भाग के चली जाती है। दूसरी तरफ से बरखा की एक दोस्त, वो वाले दोस्त आते हैं, बोलती कि तूने उसको धमकाया है सीरियसली, किस बात के लिए, ताकि वो जानवी को लड्डू खिला रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रही है अपनी आँखों में। वो लड़की अपनी आँखों को मसलते हुए बोलती, तो बरखा बोलती नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे पर क्यों, मुझे ये समझ नहीं आ रही है पॉइंट क्या है। पर बोलती पॉइंट ये है, क्यों मुझे इतना परेशान करती है, तो कोई उसके साथ अच्छे बर्ताव कैसे कर सकता है, जो भी उसके साथ अच्छे बर्ताव करेंगे मैं उनको दूर कर दूंगी, सिंपल है। वो लड़की बोलती ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है। तभी बरखा बोलती कि होने दो, तेरी क्या है, तुझे क्या है, अब चल हम चलते हैं। आज ये स्टोरी हम यहीं पे रखते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, सी यू सून गाइस।